आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया धान का एमएसपी। पहली तारीख से शुरू हुई सरकारी खरीद, शासनादेश भी हुआ जारी। लखनऊ में धान और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। वहीं इस बार धान के एमएसपी में 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरा, मक्का और ज्वार के एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मोटे अनाज की खरीद 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। यूपी के इस जिले में 175 मीटर लंबा पुल बनकर हुआ तैयार। 5 लाख लोगों को मिलेगी राहत। इलाके में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 175 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा कपूर कंपनी पुल बनकर तैयार हो गया है। यह नया पुल पैदल यात्री और 2 पहिया वाहनों के लिए खुलेगा और 5 लाख लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। खांसी का सिरप दे रहा मौत। आगरा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी खांसी की दवा से बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों राज्यों में अब तक 7 बच्चों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। यहाँ पर 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि राजस्थान में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। कई बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसे लेकर अब आगरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में सरकारी कर्मचारी के परिवार को नौकरी मिलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब इन ग्रुप को मिलेगी जॉब। लखनऊ से मिली खबर के अनुसार मृतक आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। अब उन्हें उसी समूह में नौकरी मिलेगी जिसमें उनके अभिभावक कार्यरत थे। पहले उच्च योग्यता के आधार पर उच्च पद मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के पदों पर ही नियुक्ति की जाएगी। यूपी के 8 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है बोनस। दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार भी तकरीबन 8 लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो जाएगा। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये तक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग पत्रावली तैयार कर रहा है। पत्रावली तैयार होने के बाद वित्त विभाग सरकार से सहमति लेगा और उसके बाद कार्यकारी आदेश जारी होंगे। 1 अक्टूबर से बदल गई डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की दरें। जानिए कितने ग्राम के लिए देने पड़ेंगे कितने पैसे। मेरठ डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट की नई दरें लागू की हैं। ओटीपी आधारित डिलीवरी और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। स्थानीय स्पीड पोस्ट 19 से 28 रुपये और अन्य शहरों के लिए 47 से 93 रुपये में उपलब्ध है। आधार सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट 125 रुपये में किया जाएगा। यूपी के इस जिले में किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं 3 लाख किसान। ये है बड़ी वजह। गोंडा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 3 लाख किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिससे उन्हें अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। फार्मर आईडी न होने से फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। किसान रजिस्ट्री से ऋण लेने और योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उन्नाव में बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। खान-पान की सुविधा भी मिलेगी। 63 किलोमीटर के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर उन्नाव में ईवीएस यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। साथ ही खान-पान व सुलभ संसाधन की सुविधा भी मिलेगी। NHAI ने सभी कामों के लिए एजेंसी NHALML को जमीन की व्यवस्था कराई। जनपद में एक्सप्रेस वे पर कोरारी खुर्द के निकट जरगांव तो नेवरना के निकट शिवपुर पड़री खुर्द में जमीन दी। यूपी के आबकारी क्षेत्र में 6747 करोड़ का निवेश। 25,000 से अधिक लोगों को मिला रोजगार। यूपी के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के फलस्वरूप प्रदेश में आबकारी क्षेत्र में अब तक 6747 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है। इन 43 परियोजनाओं में से लगभग आधी परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं। उन्होंने अन्य परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। यूपी में इन बालिकाओं को मिलेंगे 25,000 रुपये। अष्टमी पर 5 लाख से अधिक बेटियों का हुआ कन्या पूजन।
मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने अष्टमी पर कन्या पूजन का आयोजन किया, जिसमें 5 लाख से अधिक कन्याओं का पूजन हुआ। 1500 से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया, जिसके तहत उन्हें शिक्षा के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अभिभावकों को कन्या जन्म को आशीर्वाद मानने का संदेश भी दिया गया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।